सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। Let's start with the topic 10.6 that is your product of two vectors। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को देखेंगे। ठीक है, दो तरीके से प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स के। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ इंट्रो। सो फार वी हैव स्टडीड अबाउट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पैरेललोग्राम मेथड, लॉ और ट्रायंगुलर मेथड जो उसके एडिशन के होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। एंड अदर अलजेब्रिक ऑपरेशंस which we intend to discuss regarding vectors is their product. We may recall that product of two numbers is a number. Product of two matrices is again a matrix. But in case of functions, we may multiply them in two ways, namely multiplication of two functions pointwise and composition of two functions. Similarly, multiplication of two vectors is also defined in two ways। ठीक है, तो वेक्टर्स को दो तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, नेमली स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर भी बोल सकते हैं, उसको डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, वेयर द रिजल्ट इज ए स्केलर, उसका जो रिजल्ट होता है वो भी स्केलर होता है। एंड अदरवाइज अगर दूसरी तरफ देखें, एंड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा क्या होता है, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट होता है। वेयर द रिजल्ट इज ए वेक्टर, उसका जो रिजल्ट होगा वो वेक्टर होगा। बेस्ड अपॉन दिस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स दे हैव फाउंड वेरियस एप्लीकेशंस इन ज्योमेट्री। इसका यूज है मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग। तो फ्रेंड्स बहुत जगह इसका यूज है। ठीक है, मैथमेटिक्स पूरा भरा हुआ है इससे, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स से, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों से। ठीक है, तो इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस दिस टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट हम लोग आज देख लेते हैं इस क्लास में, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो पहला हम लोग देख लेते हैं कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, आप यहां देखिए स्केलर प्रोडक्ट, या इसको डॉट प्रोडक्ट लिख दीजिए, डॉट स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ two vectors vector A and small vector B is defined as small vector A dot vector B is equal to mod vector A dot mod vector B cos theta। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। इसका फिगर आप यहां देख लीजिए। अगर ये स्मॉल ए वेक्टर है और ये स्मॉल बी वेक्टर है, ठीक है, और इनके बीच थीटा एंगल है, ठीक है, तो ये इस तरीके से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू योर मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से। इसमें थीटा क्या है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो ये जो कहां से कहां लाई करेगा, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के, 0 डिग्री से लेकर के ये आपके पाई 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो इट लाइज बिटवीन 0 टू पाई। ठीक है, यहां से यहां तक। तो अब वेल थीटा इज नॉट डिफाइंड, इफ आइदर, यहां पर अगर एक केस इस तरीके से हो, इफ आइदर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 0। ठीक है, जैसे कि आप अलग अलग कर लीजिए, वेक्टर ए भी 0 हो एंड वेक्टर बी भी आपका 0 हो। ठीक है, ये नहीं लिखना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 हो, तो उस केस में क्या होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी आप इसको 0 कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हम लोग का क्लियर हुआ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, वो भी स्केलर के फॉर्म में हम लोग आज देख रहे थे, और डॉट प्रोडक्ट जो था उसका स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में देख रहे थे। अब आइए इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस को देख लेते हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस को देख लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन से पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा
कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होगा इज ए रियल नंबर, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट इसका जब स्केलर आएगा तो ये रियल नंबर हो जाएगा। सेकेंड की बात करें तो लेट स्मॉल वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन अगर नॉन जीरो वेक्टर्स है देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ स्मॉल वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देखिए ए बी साइन थीटा होता है, अगर साइन थीटा अगर वो आपका जीरो हो जाए मतलब कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, तो साइन जो आपका है जो कॉस होगा ए बी कॉस थीटा, तो जहाँ कॉस थीटा है तो कॉस 90 क्या हो जाएगा जीरो, तो आर परपेंडिकुलर होगा तभी ये 90 होगा, फिर ये जीरो हो जाएगा। इसलिए इस केस को होल्ड करने के लिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को परपेंडिकुलर होना नेसेसरी है, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो, ये तब होगा जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी इस तरीके से, ठीक है। तो अब आइए थर्ड केस की ओर, थर्ड केस भी देख लेते हैं हम लोग। इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो देन स्मॉल वेक्टर ए डॉट स्मॉल वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी, ओके। तो थीटा जीरो है तो कॉस जीरो आपका 1 हो जाएगा, इसलिए इस तरीके से आया हमारे पास मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी, ठीक है। इन पर्टिकुलर दूसरे की बात करें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर, क्योंकि ये भी मॉड वेक्टर ए हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा अगर ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, सॉरी ये वेक्टर ए है, ठीक है। एज थीटा इन दिस केस इज जीरो, क्योंकि जीरो केस की ही मतलब थीटा जीरो को ही लेके बात कर रहे थे। तो अब चौथा लेके चले हम लोग, चौथा ऑब्जर्वेशंस, इफ थीटा इज पाई यानी 180 डिग्री देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, इसकी बात लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस पाई क्या हो जाएगा -1, इसलिए माइनस मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी, ठीक है। तो माइनस यहाँ विस्थापित या नहीं है, यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। इन पर्टिकुलर बात करें वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस को पीछे कर देंगे और सेम उसी तरीके से माइनस मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि वेक्टर ए है, ठीक है, तो इसमें इनके बीच का जो एंगल होगा वो भी जीरो होगा, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1, इसलिए वहाँ 1 है। एज थीटा इन दिस केस आल्सो थीटा इज पाई डिग्री, पाई रेडियन, तो 180 डिग्री हो गया, तो वही आपका केस था। अब आइए बात करते हैं आपके पांचवें पॉइंट की, ठीक है। 5th पॉइंट इज योर इन व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन सेकेंड एंड थर्ड परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप को लेके चले, आई कैप जे कैप एंड के कैप को लेके चले, ठीक है। तो इसमें हमें क्या मिलेगा कि अगर आप आई कैप डॉट आई कैप करते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आई कैप अगर इस तरीके से आप बनाए एक्स वाई और जेड एक्सिस बनाए, तो अगर ये आपका आई है, ये आपका जे है और ये आपका के है, तो सिंपली आप देखेंगे अगर आई पर बात करेंगे तो इसके बीच में कितना एंगल बनेगा, जीरो, तो ये मॉड आई कैप इज इक्वल टू जीरो की वैल्यू कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप मॉड आई की वैल्यू भी 1, ये 1, सबकी वैल्यू 1, तो ये 1 आ जाएगा।
सेम उसी तरीके से जे कैप की वैल्यू करें तब भी 1 आएगा, और के कैप की वैल्यू को करेंगे तब भी 1 ही आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप आई कैप डॉट जे कैप करेंगे तो इसके बीच, हालांकि इनका यूनिट जो होगा आई कैप मॉड करेंगे जे कैप करेंगे तो 1 ही होगा, 1 होगा इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन इसका जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। cos 90 वैल्यू क्या होती है आपकी, 0 होती थी, टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम अगर आप जे कैप डॉट के कैप, फिर आपने आई कैप जे कैप ले लिया है, फिर आप यहाँ पर के कैप डॉट आई कैप करेंगे तो सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। यही करना था। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब 6 को लेके चलते हैं। 6 ऑब्जर्वेशंस क्या है कि द एंगल between two non-zero vectors, vector A and vector B is given by cos थीटा से दिया जाएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड वेक्टर A डॉट मॉड वेक्टर B, ठीक है। सिंपली ये जो फार्मूला था आपका यहाँ से, इसमें cos थीटा को हम लोग निकाले हैं तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, मॉड वेक्टर एंड वेक्टर बी, फिर यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स निकाल लेंगे तो सिंपली ये चीज आपको यहाँ से निकल जाएगी, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी, ठीक है। एकदम सिंपल चीज है, इसको ऐसे ध्यान देना है। और अब 7वां की बात करें, ये लास्ट ऑब्जर्वेशन है हमारा, द स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। द स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज योर वेक्टर बी डॉट वेक्टर, ठीक है। ये आपका कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। परस्पर बदल के भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम वही आने वाला है, मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा, ठीक है। तो दोनों किसी तरीके से करेंगे उसी तरीके, पहले वाला की ये आ रहा, सेकंड वाले का मॉड वेक्टर बी डॉट मॉड वेक्टर ए कॉस थीटा आएगा। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है, इसकी वैल्यू सेम जाएगी, इसीलिए ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर